हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में वॉइस की एक्सरसाइज है और देखते हैं कि आज की क्लास में आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। यदि आपको सेंटेंस से एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है तो आपको उसे पैसिव वॉइस बनाना है, और यदि आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया हुआ है तो फिर आपको उसे एक्टिव वॉइस में बताना है। तो सबसे पहला सेंटेंस है, आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आपका राइट होगा, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए। तो सबसे पहले सेंटेंस को देखो, सेंटेंस लिखा हुआ है हैड बीन कंप्लीटेड, यानी कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। तो आपको बताना है कि राइट एक्टिव वॉइस क्या होगा। तो क्या होगा राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन है, वी कंप्लीटेड अवर टास्क बिफोर सनसेट। वी हैव कंप्लीटेड अवर टास्क बिफोर सनसेट। We complete our task before sunset, and last option है, we had completed our task before sunset। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कि we had completed our task before sunset। हेलो स्टूडेंट्स, बिग अनाउंसमेंट है फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर प्राइस राइजिंग होने वाली है बहुत ही जल्दी अनअकैडमी पर। तो अभी आप सब्सक्राइब करें अनअकैडमी को और यहाँ पर यूज करें मेरा कोड EP10, तो इससे मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट अनअकैडमी के किसी भी कोर्स को परचेज करने में। यहाँ पर मैं आपको और भी कई सारी चीज़ें बता दूँ कि यदि आप अनअकैडमी पर जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। एक है कि आप लाइव क्लासेस ले पाएंगे, लाइव क्विजेस आप ले पाएंगे, लाइव टेस्ट दे पाएंगे विद डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट के साथ। सभी बैचेस एंड कोर्सेज का एक्सेस भी आपको यहाँ पर मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। इसके साथ साथ लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन भी होते हैं, ऑडियो ड्राफ्ट पूछने का मौका भी मिलता है भाई रेज हैंड फीचर्स के द्वारा, और यहाँ पर आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं अनअकैडमी पर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ CBSE क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है सब्सक्रिप्शन को। आपको 40% तक का ऑफ मिल रहा है 3 महीने का सब्सक्रिप्शन बाई करने पर फॉर क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए। तो यूज करें कोड EP10, इससे आपको मिल जाएगा ये बेनिफिट। इसके साथ साथ क्लास 6 एंड 12 के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर 10% ऑफ मिलेगा EP10 कोड को यूज करने पर। अनअकैडमी प्रेजेंट्स करता है आप सभी लोगों के लिए इमर्ज मॉक टेस्ट सीरीज फॉर फाइनल एग्जाम्स के लिए क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए। तो अनअकैडमी इमर्ज मॉक टेस्ट जो है वो होगा, एक होगा 26 मार्च को और सेकेंड होगा 29 मार्च को शाम को 5 बजे से। इनरोल कीजिए, नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जा करके इनरोल कर सकते हैं फॉर फ्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द बॉय लाफ्ड एट द वेदर। तो करेक्ट आंसर। सेंटेंस को पहले ये देख लो कि सेंटेंस आपका लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस, तो पैसिव क्या बनेगा। द वेदर वॉज लाफ्ड बाय द बॉय, द वेदर वॉज बीइंग लाफ्ड बाय द बॉय, द वेदर वॉज बीइंग लाफ्ड एट बाय द बॉय, या फिर द वेदर वॉज लाफ्ड एट बाय द बॉय। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पैसिव वॉइस बनाना है, और जब इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पर आपको 2 लगेंगे कि ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर डी, सॉरी हाँ। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन लगेंगे कि कौन सा है, ए और डी में से। तो यहाँ पर ध्यान देना कि जब भी किसी वर्ब के बाद प्रपोजिशन फिक्स जो आता है ना, तो पैसिव वॉइस में आपको वो हटाना नहीं है, वो लगा रहेगा। यहाँ पर देखो हटा दिया गया है लाफ्ड के बाद एट, और साथ ही साथ बाई भी प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 में ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, और क्वेश्चन 3 में है द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। कौन सा टेंस है ये, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और इसका पैसिव वॉइस बनाना है। क्या होगा राइट आंसर, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय द बॉयज, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय द बॉयज, क्रिकेट वाज प्लेड बाय द बॉयज, या फिर क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। राइट आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 3। तो पैसिव वॉइस बनाना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो क्रिकेट आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और वाज वर्ब का यूज होगा, तो वाज आ जाएगा। साथ ही
प्रोग्रेसिव टेंस है तो बीइंग का प्रयोग भी किया जाएगा पैसिव वॉइस में। तो ऑप्शन कौन सा राइट है क्वेश्चन नंबर 3 में? ऑप्शन नंबर है डी राइट आंसर। क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, दे ड्रू अ सर्कल इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? कौन सा टेंस है ये? टेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाना है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका अ सर्कल। तो अ सर्कल को आप बना दीजिए, ये सर्कल है, अ सर्कल को आप बना दीजिए सब्जेक्ट यहाँ पर, तो इसे आप हटा दीजिए। ठीक है, अब बताओ अ सर्कल वाज बीइंग, क्या ये होगा? वाज बीइंग, वर बीइंग किसमें आता है? प्रोग्रेसिव टेंस का पैसिव वॉइस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। दूसरा है अ सर्कल वाज ड्रॉन बाय देम इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा राइट आंसर है? तो यही आपका राइट आंसर है। सर्कल को सब्जेक्ट बनाओ, बाजूवर लगाओ, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगा दो और बाई के बाद सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, दे विल डिमोलिश द एंटायर ब्लॉक, यानी वे पूरे ब्लॉक को डिमोलिश कर देंगे, तोड़ देंगे या नष्ट कर देंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आती है ना फ्यूचर टेंस में, विल और शेल, इसके साथ बी वर्ब लगाओ और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाओ। या फिर आप ऐसे याद कर लो कि मॉडल वर्ब के साथ आप बी वर्ब लगा दो, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड। इसके बाद बी वर्ब लगाओगे ना और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाओगे तो ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट है आपका द एंटायर ब्लॉक, इसको बनाओ सब्जेक्ट, द एंटायर ब्लॉक, द ब्लॉक, द एंटायर ब्लॉक, द एंटायर ब्लॉक। सबसे पहले कौन सा ऑप्शन हटा दो आप? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसके बाद इज बीइंग नहीं आएगा, मे बी नहीं आएगा, हैव भी नहीं आएगा। राइट आंसर बस एक ही बचता है आपका ऑप्शन नंबर डी, द एंटायर ब्लॉक विल बी डिमोलिश्ड। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 5, द बटलर डिस्ट्रॉयड सेवरल आइटम्स इन द रूम इवन द कारपेट हैज बीन टॉर्न। यानी जो बटलर है उसने कई सारे कमरे के जो आइटम है वो डिस्ट्रॉय कर दिए, यहाँ तक कि कारपेट को भी तोड़ दिया। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 में करेक्ट आंसर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा ये क्या है आपका? सेवरल आइटम्स, इसको बनाओ सब्जेक्ट। जो सेवरल आइटम्स इन द रूम है ना, ये हो जाएगा सेवरल आइटम्स इन द रूम। अब कई सारे आइटम्स हैं तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, वर्ब का यूज होगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा। ठीक, और यहाँ पर है बाय द बटलर, इवन द कारपेट वाज टॉर्न, और इवन द कारपेट वाज टॉर्न कौन सा ऑप्शन है? राइट है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये दोनों आई थिंक एक जैसे लिख दिए है ना। सेवरल आइटम्स इन द रूम वर डिस्ट्रॉयड बाय द बटलर इवन द कारपेट वाज टॉर्न। सेवरल आइटम्स इन द रूम वर डिस्ट्रॉयड बाय द बटलर इवन द कारपेट वाज टॉर्न, दोनों सेम हो गए। चलिए, तो यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर है 7, वी मस्ट रेस्पेक्ट द एल्डर्स। हमें एल्डर्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए। मॉडल वर्ब कौन सी है? मस्ट। आपको बता दूं जितनी भी मॉडल वर्ब हैं और उनका यदि पैसिव वॉइस बनाना है तो कुछ नहीं करना है, मॉडल वर्ब के बाद बी वर्ब लगाओ और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। क्या होगा? द एल्डर्स डिजर्व रेस्पेक्ट, या मस्ट बी, या मस्ट, या फिर इस तरह से। सिंपल है, कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 7 में जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, द एल्डर्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड। क्लियर है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, वी हैव वार्नड यू। हमने आपको चेतावनी दी है। तो पैसिव वॉइस बनाना है, ऑब्जेक्ट है आपका यू को बना दो सब्जेक्ट। ठीक, अब बस एक ही ऑप्शन राइट है आपका। राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, यू हैव बीन वार्नड, है ना, आपको चेतावनी दी गई है किसी के द्वारा। बायस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। करीब 90% एक्टिव से पैसे बनाते समय हम एजेंट बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस 9 है, हैज एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कैसे इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे? तो देखो, ऑब्जेक्ट होगा आपका योर क्वेश्चन, इसको हम पहले लेके आएंगे लेकिन हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे।
तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या यूज होगी है या हैव में से। योर क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड, कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 9 का 10 सी। नेक्स्ट है 10, द शॉपकीपर लोअर द प्राइसेस, इन दुकानदारों ने प्राइस को कम कर दिया है। तो राइट आंसर फर्स्ट आपका ये ऑब्जेक्ट है द प्राइसेस लोअर्ड बाय द शॉपकीपर, द प्राइसेस वर लोअर्ड बाय द शॉपकीपर, डाउन वेंट प्राइसेस, यहाँ पे द शॉपकीपर गॉट डाउन द प्राइसेस। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर। द शॉपकीपर लोअर्ड यानी कि सेंटेंस लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कैसा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी इसमें? वाज वर। प्राइसेस आपका प्लूरल है यहाँ पर तो वर आएगा, लोअर्ड बाय द शॉपकीपर। कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बता सकते हैं कि टोटल स्कोर कितना हुआ है 10 सेंटेंस में से। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।